नमस्कार साथियों, आज हम आपको अध्याय 10 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। साथियों, हमने आपको पूर्व में बताया, हमने डीएलएस पब्लिकेशन के माध्यम से मार्गदर्शन के रूप में ऑब्जेक्टिव पुस्तिका निकाल ली आप लोगों के लिए राजस्थान सेवा नियम की। इसमें 870 से अधिक क्वेश्चन दिए गए हैं साथियों, और इस पुस्तक की विशेषता हमने पूर्व में आपको बताई है। हमने इसको चैप्टर वाइज आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं। जितने भी दिनांक प्रतिस्थापित दिनांक है वो भी चैप्टर वाइज दिए हैं। कम से कम 100 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो, और संविधान, अधिनियम, परिशिष्ट और विगत प्रश्न सभी का हमने इसमें समावेश किया है। साथियों, यदि आपको ये पुस्तिका नहीं मिले मार्गदर्शन के रूप में, आप मेरे मोबाइल नंबर 9785070940 पर संपर्क कर सकते हैं। नमूने के रूप में हम आपको PDF भी देंगे, जिसमें आप देख सकें किस प्रकार से इसमें मैटर दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं साथियों अध्याय 10 अवकाश के बारे में। राजस्थान सेवा नियम में अवकाश की सामान्य शर्तों का उल्लेख कौन से अध्याय में दिया गया है? अध्याय 9 में, अध्याय 10 में, अध्याय 6 में, अध्याय 7 में। तो साथियों, आपका आंसर होगा वह अध्याय 10 में इसका उल्लेख किया गया है। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 10 में अवकाश की सामान्य शर्तों के संबंध में नियम दिए गए हैं। 58 से 89, 57 से 89, 57 से 86, 58 से 86। तो साथियों, आपका आंसर होगा 57 से 86 सामान्य शर्तें। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 10 में अवकाश की सामान्य शर्तों में अंतः स्थापित कुल कितने नियम दिए गए? यहाँ अंतः स्थापित का अर्थ है साथियों, जो एडिशनल परिभाषा होती है, जिसमें जो कि आपको कई बहुत से आपने देखा होगा, जैसे 57A, 59A या B, ये एडिशनल परिभाषा होती है। ठीक है, तो राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 10 में अवकाश की सामान्य शर्तों में अंतः स्थापित कुल कितने नियम दिए गए? 3, 0, 2 या 1। तो साथियों, आपका आंसर होगा कितने दी गई है? 2 दी गई है। ठीक है, राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 10 में अवकाश के सामान्य शर्तों के संबंध में कौन से नियम विलोपित किए गए हैं? ठीक है साथियों, अर्थात अध्याय 10 में कौन सा नियम विलोपित किया गया है? 72, 82A, 71 या सभी? तो साथियों, आपका आंसर होगा इन सभी नियमों को विलोपित किया गया है। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 10 में अवकाश की सामान्य शर्तों के संबंध में अनुभाग 1 में नियम दिए गए। अब हम बात कर रहे हैं साथियों अनुभाग 1 की। उसमें इसके अलग अलग अनुभाग बांटे, तो उसमें अनुभाग 1 में कितने नियम दिए गए? 57 से 86, 80 से 86, 57 से 59, 58 से 86। तो साथियों, आपका आंसर होगा 57 से 59। राजस्थान सेवा नियम के अध्याय 10 में अवकाश की सामान्य शर्तों के संबंध में अनुभाग 2, अब बात करें अनुभाग 2 में नियम दिए गए 57 से 86, 80 से 86, 57 से 59, 58 से 86। तो साथियों, आपका आंसर होगा 80 से 86। साथियों, हमने इस पुस्तिका में एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ा है जो आपको नहीं आ पाए। हमने बहुत कोशिश की है कि सभी के हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं, हर तरह के क्वेश्चन जो किसी प्रकार से आपसे पूछे, और हमने इसको इस हिसाब से बनाया कि आपकी कमांड हो जाएगी अगर आप इस पुस्तिका को देखेंगे। एक बार इसको देखना अवश्य। अवकाश केवल कर्तव्य संपादन में ही अर्जित किया जा सकता है। ये राजस्थान सेवा नियम में कौन से नियम में दिया गया है? नियम 57 में, नियम 59 में, नियम 58 में, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, आपका आंसर होगा नियम 57 में। जब वैदेशिक सेवा में अंशदान राजकोष में जमा करवा दिया जाता है तो वह अवधि मानी जाएगी। अवकाश अर्जन के लिए कर्तव्य नहीं मानी जाएगी। अवकाश अर्जन के लिए कर्तव्य मानी जाएगी। अवकाश की गणना में शामिल नहीं की जाएगी। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो साथियों, आपका आंसर होगा वह अवकाश अर्जन के लिए कर्तव्य मानी जाएगी। यदि अवकाश के साथ सार्वजनिक अवकाश उसके प्रारंभ के ठीक पहले आता है तो उस सार्वजनिक अवकाश की अवधि में प्राप्त वेतन राशि को कहते हैं मानदेय वेतन, अवकाश वेतन या सभी। तो साथियों, आपका आंसर होगा वह, उसे कहते हैं वेतन।
निम्न में से कौन सा वाक्य गलत है? अवकाश कर्तव्य संपादन में अर्जित नहीं होगा। अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। स्वीकृतकर्ता अधिकारी विवेक के अनुसार अवकाश को अस्वीकृत कर सकता है। इनमें से कोई नहीं। तो साथियों आपका आंसर होगा ए, अवकाश कर्तव्य संपादन में अर्जित नहीं होगा। ये वाक्य गलत है। अवकाश स्वीकृत अधिकारी को प्रस्तुत अवकाश आवेदन की प्रकृति में संशोधन के संबंध में सही कथन है। अर्थात जब कोई भी एप्लीकेशन अवकाश के लिए आवेदन करता है तो उसकी प्रकृति को कौन चेंज कर सकता है? ठीक है, ऐसा अधिकारी कर्मचारी की सहमति के बिना अवकाश की प्रकृति को बदल सकता है। ऐसा अधिकारी कर्मचारी के अवकाश आवेदन की प्रकृति को किसी भी समय बदल सकता है। ऐसा अधिकारी कर्मचारी के अवकाश आवेदन की प्रकृति को नहीं बदल सकता। कोई वाक्य सही नहीं है। 11वां आपको आंसर आएगा स। ऐसा अधिकारी कर्मचारी के अवकाश आवेदन प्रकृति को नहीं बदल सकता है। अवकाश स्वीकृत प्राधिकारी किसी कर्मचारी को स्वीकृत अवकाश की प्रकृति को कब बदल सकता है? जब ऐसा आवेदन किसी भी समय प्रस्तुत कर दिया जाए, जब ऐसा आवेदन 3 माह के अंतर्गत संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो, जब ऐसा आवेदन 2 माह के अंतर्गत संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो। एक बार स्वीकृत अवकाश की प्रकृति को बदला नहीं जा सकता। साथियों ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आपको आंसर देना है ब। जब ऐसा आवेदन 3 माह के अंतर्गत संबंधित अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो तब अवकाश के आवेदन स्वीकृति चेंज की जा सकती है। अवकाश की प्रकृति को बदलने का अधिकार किसके पास है? कर्मचारी के पास, विभागाध्यक्ष के पास, कार्यालय अध्यक्ष के पास, व स दोनों, अर्थात विभागाध्यक्ष और कार्यालय अध्यक्ष। तो साथियों आपको आंसर देना है केवल अ। कर्मचारी ही चेंज कर सकता है, कोई भी अधिकारी नहीं कर सकता। अवकाश लेखा रखा जाएगा परिशिष्ट 3 के प्रपत्र संख्या 1 में, परिशिष्ट सेकंड के प्रपत्र संख्या 1 में, परिशिष्ट सेकंड के प्रपत्र संख्या 2 में, परिशिष्ट 3 के प्रपत्र संख्या 2 में। साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको आंसर करना है ब। परिशिष्ट सेकंड के प्रपत्र संख्या 1 में। अवकाश अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता। यह राजस्थान सेवा नियम में उल्लेखित किया गया। नियम 59 में, नियम 57 में, नियम 56 में, नियम 64 में। तो साथियों आपको आंसर देना है ए। नियम 59 में इसका उल्लेख किया गया है। अर्थात नियम 59 में यह दिया गया है कि आप अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं मांग सकते। सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनः नियोजित कर्मचारी को पूर्व के अवकाश का लाभ कब दिया जाएगा? गेजेटी राशि वापस सरकार में जमा कराने पर, पेंशन लाभ प्राप्त नहीं करे तब, यदि कर्मचारी अवकाश का नकदीकरण प्राप्त नहीं करे, व दोनों। तो साथियों आपका आंसर होगा ए। गेजेटी राशि वापस सरकार में जमा कराने पर। अवकाश की अवधि में नियोजन स्वीकार करने की स्वीकृति राज्य सरकार दे सकती है। यह अवधि होगी 3 वर्ष या 5 वर्ष जो सरकार उचित समझे, 1 वर्ष या 3 वर्ष जो सरकार उचित समझे, 2 वर्ष या 3 वर्ष जो सरकार उचित समझे, 2 वर्ष या 5 वर्ष जो सरकार उचित समझे। तो साथियों आपका आंसर होगा ब। 1 वर्ष या 3 वर्ष जो सरकार उचित समझे। राजस्थान सेवा नियम 64 पर निम्न पर लागू नहीं होगा। जिन्हें प्राइवेट प्रैक्टिस करते हुए शुल्क प्राप्त करने की अनुमति उनकी सेवा शर्तों के तहत दी गई हो। आकस्मिक साहित्यकार अथवा परीक्षक के रूप में की गई सेवा के मामले में, नियम 141 में आने वाले वैदेशिक सेवा के मामले में, उपरोक्त सभी में। तो साथियों आपका आंसर देना है द। उपरोक्त सभी। अवकाश के दौरान कोई भी कर्मचारी किसी भी प्रकार का व्यवसाय या प्रैक्टिस नहीं करेगा। साथियों महत्वपूर्ण है, यह किस नियम में दिया गया? नियम 63 में, नियम 67 में, नियम 64 में, नियम 57 में। तो साथियों आपका आंसर आएगा सर। नियम 64 में इसका उल्लेख किया गया है। अवकाश के दौरान निम्न में से कौन सा नियोजन नहीं कर सकेगा एक कर्मचारी? यहाँ नियोजन का मतलब है साथियों व्यवसाय। ठीक है, सार्वजनिक निकाय में नियोजन स्वीकार करना, साहित्यकार करना, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी में सेवा देना, व दोनों। तो साथियों आपको आंसर आएगा ब। साहित्यकार करना। राजस्थान सेवा नियम के अनुसार अवकाश आवेदन पत्र में पता लिखा जाना चाहिए। यह किस नियम दिया गया? नियम 60 में, नियम 60 क में, नियम 64 में, नियम 67 में। साथियों आपका आंसर आएगा ब। नियम 60 क में इसका उल्लेख किया गया है। जब कोई कर्मचारी विदेश में हो तब अवकाश कब समाप्त माना जाता है? जहाज जैसे ही, साथियों महत्वपूर्ण है, जहाज जैसे ही भारत के किसी बंदरगाह में लंगर पर आता है उस दिन अवकाश समाप्त हो जाएगा।
हवाई जहाज़ जैसे ही भारत के किसी हवाई अड्डे पर आता है तो उस दिन अवकाश समाप्त हो जाएगा। अ व ब दोनों या कोई नहीं। तो साथियों आपको आंसर करना है स। और साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसमें में से एक क्वेश्चन आएगा कि किसी प्रकार से घूम के आ सकता है, इसको आप 2-4 बार दोहरा लेना। जब अवकाश बीच में निरस्त कर दिए गए हो तो ऐसे कर्मचारी का अवकाश किस दिनांक को समाप्त माना जाएगा? कार्यस्थल पर कार्यग्रहण करने की दिनांक से, आदेश जारी होने की दिनांक से, कार्यस्थल पर प्रस्थान करने की दिनांक से, इनमें से कोई नहीं। साथियों आपका आंसर आएगा स, कार्यस्थल पर प्रस्थान करने की दिनांक से। साथियों इस प्रकार से हमने इसके अध्याय 10 के बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखे हैं हमारी पुस्तिका में। आज हम आपको 23 क्वेश्चन ही कराएंगे। साथियों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और हमारी इस पुस्तिका के बारे में सभी को बताना।